नमस्कार, मैं ऋषभ। आप देख रहे हैं डेली समाचार। क्रिप्टो करेंसी आसानी से पैसे कमाने का एक मौका या सपना, ये यूं कह ले आसानी से लोगों का अमीर बनने का एक मौका या सपना। आप इसे कुछ भी समझ सकते हैं, पर बीते 2 वर्ष में क्रिप्टो करेंसी से लाखों लोगों ने लाखों रुपए कमाए हैं। बस इसमें यह डिसाइड करना मुश्किल होता है कि कौन सा कॉइन आपको ज़्यादा प्रॉफिट दे सकता है, कौन सा कॉइन खरीदने से आपको लॉन्ग टर्म में प्रॉफिट होगा। ये डिसाइड करना मुश्किल होती है, क्योंकि क्रिप्टो कॉइन में आप सभी जानते होंगे, जब कॉइन की वैल्यू बढ़ेगी तब आपको प्रॉफिट होगा, यदि कॉइन की वैल्यू गिरेगी तो आपको नुकसान भी हो सकता है। तो हम लोग इस वीडियो में बात करेंगे डोजे कॉइन के बारे में, क्योंकि डोजे कॉइन को हम सभी ने देखा है 56 रुपए तक जाते हुए। फिर डोजे कॉइन की वैल्यू गिरी थी, 12 रुपए तक आई थी जब चाइना ने क्रिप्टो करेंसी पे पूरी तरीके से बैन कर दिया था। उस समय डोजे कॉइन की एक कॉइन की वैल्यू 12 रुपए हो गई थी। फिर मार्केट ऊपर गया था और 27 रुपए से गिर के फिर मार्केट 15 रुपए पे आ गया था, और अभी मौजूदा वैल्यू उसकी 18.5 रुपए है। तो क्या फिर से डोजे कॉइन 56 रुपए तक जाएगा? डोजे कॉइन हमें कितना मुनाफा दे सकता है और कितने समय में दे सकता है, ये बड़ी बात है। इन सारी बातों पे हम लोग इस वीडियो में बात करेंगे। उससे पहले यदि आप लोग इस चैनल पे पहली बार आए हैं तो इस वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। साथ ही आप हमारे टेलीग्राम चैनल पे भी जुड़ सकते हैं, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। कोई सवाल है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में जरूर पूछें। आप सभी जानते होंगे कि डोजे कॉइन 0 से 56 रुपए तक का सफर तय किया था, और कितने कम दिनों में उसने ये सफर तय किया था ये भी आप सभी जानते होंगे। इस साल ही डोजे कॉइन 56 रुपए तक गया था। आप यकीन नहीं करेंगे, जनवरी में डोजे कॉइन की वैल्यू 1.5 रुपए के करीब थी। वहीं मार्च और अप्रैल के महीने में इस कॉइन में एक अलग ही उछाल देखने को मिला और कॉइन 56 रुपए तक चला गया था। पर चाइना ने इस कॉइन पे पूरी तरीके से बैन कर दिया था। इस कॉइन पे क्या कहे, पूरे क्रिप्टो करेंसी पे ही बैन लगा दिया था, जिसके बाद क्रिप्टो करेंसी तमाम कॉइन नीचे गिर गए थे और उनकी वैल्यू लगातार नीचे गिर रही थी। पर पिछले 1 महीने में फिर से क्रिप्टो करेंसी के मार्केट में उछाल देखने को मिला था और हर एक कॉइन की वैल्यू ऊपर जाने लगी थी। डोजे कॉइन की भी वैल्यू ऊपर गई थी। उस समय डोजे कॉइन की वैल्यू 27 रुपए तक गई थी। फिर डोजे कॉइन की वैल्यू गिरी और मौजूदा वैल्यू जो डोजे कॉइन की है वो इस समय 16 रुपए से उठ के 18 रुपए तक है। आपको बता दूं कि 16 रुपए पे कई लोगों का ये सवाल आ रहा था कि उन्होंने डोजे कॉइन 50 रुपए में खरीदा है, 22 रुपए में खरीदा है, उन्हें क्या करना चाहिए? सबसे पहले जिन लोगों ने महंगे रेट पे खरीदा है उन्हें डोजे कॉइन होल्ड पे करना चाहिए, क्योंकि यदि आप बेचते हैं अभी के समय में तो आपको अच्छा खासा नुकसान हो सकता है। मान लेते हैं कि यदि आपने 50 रुपए में डोजे कॉइन खरीदा है और इस समय उसकी वैल्यू मात्र 18 रुपए है, तो आप समझ सकते हैं कि एक कॉइन पे आपको 32 रुपए का नुकसान हो सकता है। तो ऐसे में आपको डोजे कॉइन होल्ड करके रखना चाहिए, जिससे कि अगर आगे जब डोजे कॉइन की वैल्यू बढ़ेगी तो आपको ये जब अच्छा मुनाफा दे तो आप इसे बेच सकते हैं। खैर, ये सारी चीज़ें आप पे डिपेंड करती है कि आप किस तरीके से डोजे कॉइन में पैसा इन्वेस्ट किए हैं। क्या यदि आपको लगता है कि डोजे कॉइन की वैल्यू यदि और गिरेगी तब आप अपना कॉइन बेच सकते हैं। यदि आपको लगता है कि डोजे कॉइन की वैल्यू बढ़ेगी तब आप अपने पास इसको होल्ड करके रखें, क्योंकि बेचने में भी अभी के समय आपको नुकसान हो सकता है। रही बात डोजे कॉइन की वैल्यू की, तो ऐसी कई सारी खबर आ रही है कि इस साल के आखिरी तक डोजे कॉइन की वैल्यू फिर से 50 रुपए हो जाएगी। जिस तरीके से क्रिप्टो मार्केट में अभी उछाल देखने को मिल रहा है, उस हिसाब से आप बता सकते हैं कि डोजे कॉइन की वैल्यू एक बार फिर से 50 रुपए तक जाएगी। पिछले 24 घंटे में क्रिप्टो मार्केट में करीब 4 से 5% का उछाल देखने को मिला। वहीं डोजे कॉइन में 5% का उछाल देखने को मिला है। तो जिन लोगों ने कल डोजे कॉइन खरीदा होगा 17 रुपए में या 16 रुपए में, उन्हें प्रॉफिट अभी हो रहा होगा, पर जिन्होंने महंगे पे खरीदा है उन्हें अभी नुकसान ही हो रहा होगा। तो आप लोग अपने डोजे कॉइन होल्ड पे रखें, जिससे कि जब मार्केट बढ़े और डोजे कॉइन की वैल्यू भी बढ़े तो उस समय यदि आप बेचेंगे तो आपको प्रॉफिट होगा। और जिन लोगों ने 15 रुपए में खरीदा उनको अभी होल्ड पे रखना चाहिए, क्योंकि अभी आपकी कॉइन की वैल्यू और बढ़ने वाली है। तो ऐसे में अगर आप होल्ड पे रखेंगे अपने कॉइन को तो आगे ज़्यादा मुनाफा हो सकता है। खैर, क्रिप्टो करेंसी आप सभी पे डिपेंडेंट करता है कि आप कितने पैसे कॉइन में लगाए हुए हैं। यदि आपने ज़्यादा पैसे लगाया है कॉइन में
तब तो आपको अपने हिसाब से रिस्क लेना पड़ेगा ज़्यादा। यदि आपने कम पैसा इन्वेस्ट किया है और अपने पार्ट बाई पार्ट यानी कि ऊपर के टॉप 10 क्रिप्टो कॉइन में इन्वेस्ट किया है, तो आप अपने हिसाब से उसको बेच भी सकते हैं, क्योंकि हो सकता है कि अभी आपको दूसरे कॉइन प्रॉफिट दे रहा हो। जैसे है एनकेएन अभी कुछ दिनों पहले, एक सप्ताह पहले मात्र 22 रुपए की थी और अभी उस कॉइन की वैल्यू 29 से 32 रुपए के बीच में है, यानी कि ये वैल्यू उसकी करीब 6 दिन से है। यानी कि आप समझ सकते हैं, यदि आपको डोजे कॉइन ने नुकसान दिया है तो एनकेएन ने आपको प्रॉफिट दिया है। इसलिए मैंने आप सभी से बताया था कि कभी भी अगर आप कॉइन लेना चाहते हैं, कोई भी क्रिप्टो कॉइन, तो आप 4 ऐसे टॉप कॉइन सेलेक्ट करें जिसमें कि उतार चढ़ाव होने पे आपके पोर्टफोलियो पे ज़्यादा असर ना पड़े, जिससे कि अगर यदि आपका एक कॉइन नुकसान दे रहा है तो दूसरा कॉइन आपको फायदा भी दे सकता है। ठीक इसीलिए कहा गया था ये चीज़। आपको बता दूं कि डोजे कॉइन में एक अच्छी खासी उछाल देखने को मिल सकती है। कई सारे लोगों का ये भी दावा है कि इस महीने के आखिरी तक डोजे कॉइन की वैल्यू फिर से 30 रुपए हो जाएगी, तो ये आपको अच्छा खासा मुनाफा दे सकता है। पर इस समय आप शिबा इनू आपने जैसे कि देखा होगा, उसकी वैल्यू लगातार नीचे गिर रही थी, पर जब अचानक से उसकी वैल्यू बढ़ने लगी तो करीब 300 गुने का उछाल देखने को मिला उस कॉइन में। आपको बता दूं कि यदि आपने उस कॉइन में 1000 रुपये इन्वेस्ट कर रखा होगा तो आपको उसका प्रॉफिट 3600 से 4000 के बीच में होता। तो आप समझ सकते हैं कि क्रिप्टो मार्केट में कितनी अस्थिरता रहती है। तो ये आपको नुकसान भी दे सकती है और आपका फायदा भी करा सकती है। इसीलिए किसी भी कॉइन में इन्वेस्ट करने से पहले उस कॉइन के बारे में जानकारी इकट्ठा कर ले, जिससे कि आपको ऐसा ना हो कि आज आपने वो कॉइन खरीदा है और कल ही उस कॉइन की वैल्यू गिर जाए। इससे आपको काफ़ी ज़्यादा नुकसान हो सकता है। इसलिए किसी भी कॉइन को खरीदने से पहले उस कॉइन के बारे में जानकारी इकट्ठा कर ले। और क्रिप्टो करेंसी पूरी तरीके से जो इन्वेस्टर रहता है उस पर डिपेंड करता है कि इन्वेस्टर किस तरीके से पैसा अपने क्रिप्टो कॉइन में इन्वेस्ट कर रहा है। बहुत लोग होते हैं जो मंथली बेसिस पे क्रिप्टो कॉइन में पैसा इन्वेस्ट करते हैं और बहुत जो होते हैं वो डेली बेसिस पे क्रिप्टो कॉइन में ट्रेड करते हैं। तो दोनों के प्रॉफिट अलग अलग होते हैं। बहुत को जो मंथली इन्वेस्ट करते हैं उनको ज़्यादा भी प्रॉफिट हो सकता है और नुकसान भी हो सकता है। तो डेली बेसिस पे जो ट्रेड करते हैं उनको भी प्रॉफिट और नुकसान दोनों हो सकता है। तो ऐसे में आपको पहले ये डिसाइड करना है कि आप जो डोजे कॉइन यदि ले रहे हैं तो आप किस बेसिस पे ले रहे हैं। या तो आप मंथली बेसिस पे हर मंथ, या तो आप 2000 3000 जितनी आप इन्वेस्ट करना चाहे उतना इन्वेस्ट करें, या तो आप डेली बेसिस पे इन्वेस्ट करें। ऐसे में आपके पोर्टफोलियो में ज़्यादा लॉस नहीं देखने को मिलेगा। तो ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। और रही बात क्रिप्टो कॉइन की, तो ये पूरी मार्केट पे डिपेंड करती है। जब कॉइन की वैल्यू बढ़ेगी तब आपके पोर्टफोलियो में आपके पैसे की भी वैल्यू बढ़ेगी और आपको मुनाफा भी होगा। यदि कॉइन की वैल्यू गिरेगी तो आपके पोर्टफोलियो पे भी इसका असर पड़ेगा और आपका पोर्टफोलियो भी माइनस में जाएगा। तो यदि आपको इस पूरे क्रिप्टो कॉइन के बारे में कोई जानकारी चाहिए तो आप हमें कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। इस चैनल पे पहली बार आए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। साथ ही आप हमारे टेलीग्राम चैनल पे भी जुड़ सकते हैं, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। वीडियो देखने के लिए